श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवौद्यादिगुणाढवं येतेन्द्रपवडं वन्दे रम्येजमातरं मणिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमणिं भजे। बैठो बैठो चुपचाप शांत से बैठो। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं ह्यतिवरं गुरुमाश्रयामः। हाँ, कल शौच करने का दिशा और शौच कैसा करना, कहाँ कहाँ करना, किस प्रकार से करना ये बताया था। तो आज शौचाचार शुद्धि कैसा करना है इसके विषय में बताएंगे। शौचाचार शुद्धि, शौच के बाद, जब शौच के बाद लिंग में 1 बार, गुदा द्वार में 3 बार, बायां हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार या दायां हाथ में 7 बार तथा दोनों पैरों में 3-3 बार पृथक पृथक मिट्टी लगानी और धोनी चाहिए। इस प्रकार से करना चाहिए। शौच का ये विधान गृहस्थों के लिए है। ब्रह्मचारियों के लिए इससे 2 गुने, वानप्रस्थियों के लिए 3 गुने और सन्यासियों के लिए इसे 4 गुने शौच का विधान है। दिन में जो शौच का विधान है उससे आधा रात्रि में करना चाहिए। रोगी के लिए उससे आधे और यात्रा में उससे भी आधे शौच का नियम होता है। यात्रा के समय में उतना भारी नियम नहीं रहता, छूट दिया है शास्त्रों ने। इसका प्रमाण भी लिखो, कहाँ है इसका मैं बता देता हूँ। अभी संस्कृत का नहीं, खाली मैं आप लोगों को यही नोट कर देता हूँ कहाँ है इसके विषय। ये पाँच 136 मनुस्मृति, दक्ष स्मृति 5, विष्णु स्मृति 60, विष्णु पुराण 3:11-18, नारद पुराण पूर्वखंड 66-6, मनुस्मृति 5:137, बादुल स्मृति 15, विष्णु स्मृति 60, नारद पुराण पूर्वखंड 27-14-15, दक्ष स्मृति 5:12 ये आदि में, और उसमें भी दक्ष स्मृति 8-9 ये सब में इस प्रकार से बताया गया है। गृहस्थों के लिए 27 बार हो गया ना। अब फिर सुनिए, नाभि से नीचे बायां हाथ से और नाभि से ऊपर दाहिने हाथ से काम लेना चाहिए। अतः शौच के बाद बायां हाथ से शुद्धि करनी चाहिए। जल के भीतर की, देवालय की, बाम्बी की, चूहे द्वार इकट्ठी की गई शौच से बची हुई, रास्ते की, श्मशान भूमि की, ऊसर भूमि की, घर की दीवार से ली गई हुई मिट्टी, लिपने पोतने के काम में लाई हुई मिट्टी, कुश और दूर्वा की जड़ से निकाली हुई मिट्टी, चौराहे की, गौशाला की चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली गई हुई, हल से उखाड़ी हुई, इन सब प्रकार की मिट्टियों का शौच कर्म में उपयोग नहीं करना चाहिए, वर्जित हैं। शास्त्रों ने वर्जित किया है। कौन कौन सा शास्त्रों ने वर्जित किया है? तो टिपो लिखो। बादुल स्मृति 16, देवी भागवत 11:2-29, वशिष्ठ स्मृति 6:15, ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 26,
37-40, विष्णु पुराण 3-11, 16-17, नारद पुराण पूर्व खंड 14-63-64, स्कंद पुराण महाकौ 41, 134, 135 नंबर के श्लोक ये प्रकार से बताया। शौच कर्म में प्रत्येक बार ताजे आंवले के बराबर मीठी लेनी चाहिए, उससे कम भी न हो। मिट्टी कभी भी शौच जाने से पहले ही लेना चाहिए। शौच जाने से पहले ही एक जगह को साफ करके वहाँ मिट्टी को 4 जगह में ऐसा रख के फिर जाना चाहिए। मल त्याग के बाद 12 बार या 16 बार, वैष्णवों के लिए 16 बार, और मूत्र त्याग के बाद 4 बार कुल्ला करनी चाहिए। भोजन के बाद 16 बार कुल्ला करना चाहिए। सामने देवताओं का और दाहिने पितरों का निवास रहता है, अतः मुख नीचे करके कुल्ले को अपनी बाईं ओर ही फेंकना चाहिए, दाएं नहीं फेंकना चाहिए, सीधा आगे भी नहीं फेंकना चाहिए। ये ध्यान देना आप लोग। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वह दुष्ट आत्मा मनुष्य 1000 बार मिट्टी लगाने पर और 100 घड़े जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं होता। ये ध्यान में रखना। मन एवं मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो, परसों बताया था ना। यदि संपूर्ण नदियों के जल से तथा पर्वत के समान मिट्टी से कोई मरण पर्यंत बाह्य शुद्धि करे तो भी जिसका भाव शुद्ध नहीं है वह शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए भाव भी शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। इसका प्रमाण मिलेगा। देवी भागवत 11:2-19-20, देवी भागवत 11:2-25, स्कंद पुराण ब्रह्म धर्म संहिता 5:47, धर्म सिंधु 3 पू आणि देवी भागवत 11:2-33-34, व्याघ्रपाद स्मृति 200, देवी भागवत फिर से 11:2-34, दक्ष स्मृति 5:11 और स्कंद पुराण ब्रह्म धर्म खंड में 5:46-47। इस प्रकार से शुद्धि के विषय में आप लोगों ने जो पूछा था मैंने शास्त्रों के द्वारा ही बता दिया। इस प्रकार से रहना चाहिए शुद्धि। हाँ, हम ज़्यादा देर तक संभव, ज़्यादा समय संभव न हो भी कम से कम 27 बार जरूर कर लेना चाहिए। मिट्टी से ही साफ होता है। साबुन लगा कर भी फिर बाद में थोड़ा मिट्टी से करना चाहिए, तभी शुद्ध होगा। जय श्रीमन नारायण। राधा दामोदर राधा दामोदर श्रीमन्नारायण राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर लक्ष्मी नारायण राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर गंगा नारायण राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर वेंकट नारायण राधा दामोदर। जय श्रीमन्नारायण।